कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने बड़ा इंकशाफ कर दिया है। नवाज शरीफ का कहना है कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने कई बार मुझसे मिलने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनसे मिलना गवारा ही नहीं किया। उन्होंने ये इंकशाफ नून लीग के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में किया। इसी बारे में मजीद बात करते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज बशीर चौधरी से। बशीर, बताइएगा अंदरूनी कहानी इस इजलास की। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है और इजलास की अंदरूनी कहानी 24 न्यूज़ ने हासिल किया है। आज के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने 50 मिनट तक खिताब किया और अपने इस खिताब में उन्होंने माजी, हाल और मुस्तकबिल की सियासत पर खुलकर बात की। इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अपने खिताब में बड़ा इंकशाफ किया है और उन्होंने कहा है कि परवेज मुशर्रफ ने उनसे कई बार मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उस परवेज मुशर्रफ से मिलना गवारा नहीं किया। उन्होंने अपनी जमात को ये यकीन दहानी कराई कि उन्होंने ना कभी असूलों पर समझौता किया है और ना ही आइंदा तरह का समझौता करेंगे। उन्होंने कहा कि वजीर जिसने मुझे जिला वतन किया था, आज वो खुद साख्ता जिला वतनी जो है वो काट रहा है। हम अपने असूलों पर और अपने जो जमहूरियत और आइन पर कायम हैं और इन असूलों पर चलते रहेंगे। उन्होंने जो है वो अपने अरकान को ये हिदायत की है कि वो अपने हल्कों में टाइम दें। अगला इलेक्शन भी मुस्लिम लीग नून ने जीतना है और अपनी मेहनत से जीतना है। इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने अपने अरकान को लिए खुशखबरियां भी सुनाई हैं और उन्होंने ये कहा है कि जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास है वो आइंदा हर 2 माह बाद बुलाया जाएगा और हल्कों के जो तरक्याती मंसूबे हैं उसके लिए फंड भी जारी किए जाएंगे और जहां भी अरकान कौमी असम्बली को शिकायत होगी उनकी शिकायत सुनी भी जाएगी और उसको हल भी किया जाएगा। और जी बशीर, ये बताइए कि पार्लिमानी रहनुमाओं के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी थे जो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के गोशगुजार किए। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जरूर किया है, खास तौर पर जो लीगी अरकान असम्बली हैं जिनका ताल्लुक ज़राअत के शोबे से है, किसान हैं, उनने माजी में भी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के सामने अपने मसाइल रखे थे और आज एक बार फिर उनकी जो ज़राअत पेशा सियासतदान है उनकी जानिब से कैसर शेख ने वज़ीर-ए-आज़म के सामने ये मुतालबा रखा है कि जो ज़री कर्जे हैं उनको उनकी जो शरह सूद है उसको कम किया जाए। इसके साथ साथ जो आमतौर पर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जो अरकान कौमी असम्बली का राब्ता रहता था वो कैप्टन सफ्तर के जरिए रहता था और आज नजफ अब्बास सियाल ने वज़ीर-ए-आज़म के सामने ये तजवीज़ रखी है कि कैप्टन सफ्तर और वज़ीर-ए-आज़म के सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद के दरमियान जो है वो सुलह करवा दी जाए। इससे भी अरकान असम्बली के कई मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। बशीर हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है फारूक फैसल साहब, डायरेक्टर न्यूज़ नॉर्थ हैं, उनसे बात करते हैं इसी मामले पर। फारूक फैसल साहब, ये कहिएगा कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपने टेन्योर के बिल्कुल आखिर उनका करीब है, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि जनरल रिटायर्ड मुशर्रफ ने मुझसे कई बार मिलने की कोशिश की है। इस वक्त पर ऐसी बातें? जी हाँ बिल्कुल, देखें ये जो साल 2017 है ये इसे इलेक्शन का साल तैयारी का साल डिक्लेयर किया गया हुआ है और वज़ीर-ए-आज़म जो है इसी सिलसिले में ज़ाहिर तो ये बिल के हवाले से मीटिंग थी, लेकिन अरकान असम्बली से मुलाकात भी हो चुकी है और जैसे कि हमारे बाखबर रिपोर्टर बशीर चौधरी साहब ने अंदरूनी कहानी बयान की है और उसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये खुद इंकशाफ किया और ये वाकई ही सोचने की बात है कि उन्होंने ऐसे मौके पर क्यों ऐसी बात कही और ये इंकशाफ क्यों किया। हो सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो अपनी पार्टी के अरकान को जो इस वक्त सियासत चल रही है और जिसमें मुख्तलिफ प्लेयर हिस्सा ले रहे हैं और जब इलेक्शन का साल हो तो मुख्तलिफ तरफ से बातें की जाती हैं, अरकान असम्बली की जोड़ तोड़ होती है, पार्टी पोजीशनें चेंज करवाई जाती हैं और कई जो मुस्तकिल प्लेयर वह हिस्सा लेते हैं। तो इस बात से तो यही अंदिया मिलता है कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने अरकान को कहा है कि उनकी हुकूमत, उनकी पार्टी बिल्कुल मजबूत पोजीशन में है और जो लोग उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते रहे हैं जिसमें सबसे बड़े जो उनको नुकसान पहुंचाया, जनरल परवेज मुशर्रफ ने उनकी हुकूमत का खात्मा किया, उन्हें जिला वतन किया और उसके बाद में भी इक़दाम होते थे, लेकिन वो अपनी जगह पर खड़े हैं। नवाज शरीफ और उनकी पार्टी भी अपनी जगह पर खड़ी है और एक सिग्नल उन्होंने ये भी दिया है कि माजी में उनकी जिन लोगों के साथ महाजराई रही है या जिन लोगों ने उनकी जमात को, उनकी हुकूमत का नुकसान पहुंचाया, उनके साथ वो बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं है। जो उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज कहे कि उन्होंने उनको मिलना भी गवारा नहीं किया। तो अब इंतजार ये करना चाहिए। 2 चीजें हैं इसमें देखने वाली। पहली बात तो यह है कि दूसरी तरफ से जनरल परवेज मुशर्रफ की तरफ से या उनकी जमात के लोगों की तरफ से क्या मौक़िफ़ आता है कि क्या वाकई जनरल परवेज मुशर्रफ ने उनसे मिलने की कोशिश की है या नहीं की है। अगर की भी है तो फिर बात जो रिपोर्टर्स के ढूंढने वाली है कि वो कौन साहब थे या वो कौन लोग हैं जो नवाज शरीफ से रब्ता करके जनरल परवेज मुशर्रफ की ये ख्वाहिश पहुंचाते रहे। क्या आया कोई सियासी लोग हैं, गैर सियासी लोग हैं या
ताकतवर अदारे में जो जनरल परवेज मुशर्रफ के साथी रहे हैं, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया और उनको मुल्क से बाहर भिजवाने में मदद की थी, उन्होंने ये कोशिश की थी। ये चीज़ें अभी तश्तबाम होना बाकी हैं। बाकी बशीर चौधरी साहब बाखबर रिपोर्टर हैं, उनके काफ़ी लिंक्स हैं और उन्होंने ये खबर दी है कि वज़ीर आज़म ने जो है वो पार्लिमानी पार्टी के इजलास में ये बात कही है। तो अभी हमें इंतजार करना चाहिए या जनरल परवेज मुशर्रफ से रब्ता करना चाहिए, उनकी जमात के लोगों से रब्ता करना चाहिए कि उन्होंने कब ये कोशिश की है। फारूक फैसल साहब, डायरेक्टर नॉर्थ, आपका बहुत शुक्रिया। बशीर चौधरी, आपने हमें अपडेट किया, आपका भी शुक्रिया।